कभी आपने ध्यान दिया है जब कोई व्यक्ति किसी खास इंसान के बारे में सोचता है तो कैसे बिना किसी कारण के उसका दिन उसी याद के इर्द गिर्द घूमने लगता है। कुछ यादें आती है तो दिल गर्म हो जाता है, कुछ यादें दुख दे जाती हैं। पर अगर कोई पुरुष लगातार 24 घंटे किसी स्त्री को सोचता रहे, ऐसा केवल एक पल भर का ख्याल नहीं होता, ये एक गहन अनुभव है। ये सोचना कभी कभी केवल इच्छा नहीं रहता, ये एक ऊर्जा बन जाती है, एक संवेग बन जाती है। और उस संवेग का असर सिर्फ सोचने वाले पर नहीं बल्कि उस स्त्री पर भी पड़ता है। यह वीडियो उसी स्थिति की पड़ताल करता है जब पुरुष किसी स्त्री को लगातार याद कर रहा हो, तब उस स्त्री के साथ किन 3 घटनाओं का होना आम है। और इस लेख में हम पहली घटना को विस्तार से समझेंगे, उसकी आंतरिक ऊर्जा, भावनात्मक प्रभाव और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहली घटना, स्त्री के भीतर एक सूक्ष्म जागरण। याद की ऊर्जा और भावनात्मक हलचल। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में लगातार सोचता है तो वह सोच केवल शब्दों या तस्वीरों का खेल नहीं होता, ये एक सूक्ष्म तरंग बनकर आसपास के माहौल में फैलता है, एक प्रकार का मनोर्जा कंपन। पुराने दिनों में लोग इसे भावनिक ऊर्जा या मन की तरंग कहते थे। आज मनोविज्ञान इसे आंशिक रूप से समझता है कि कैसे लगातार किसी पर फोकस करने से व्यवहार, भाषा और संकेतों में परिवर्तन आता है। स्त्री की भावना, चाहतें और स्मृतियां भी ऊर्जा के रूप में मौजूद होती हैं। जब पुरुष अपनी मानसिक ऊर्जा किसी विशेष स्त्री पर केंद्रित करता है तो यह केंद्रित ऊर्जा अनजाने में स्त्री के भावों तक पहुंचने की कोशिश करती है। और यदि स्त्री संवेदनशील या उस रिश्ते से जुड़ी हुई हो तो वह इन तरंगों को महसूस कर सकती है। एक हल्की बेचैनी, अचानक आने वाली याद या एक अप्रत्याशित समझदारी की तरह। मनोविज्ञान क्यों स्त्री महसूस कर पाती है? मानव मस्तिष्क संवेदनशील तारों की तरह जुड़ा हुआ है, और विशेष रूप से उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारे संबंध गहरे हैं। यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिनकी वजह से स्त्री इन तरंगों को महसूस कर सकती है। अवचेतन यादों का पुनः सक्रिय होना। जब पुरुष लगातार किसी स्त्री के बारे में सोचता है, उसकी बातचीत, व्यवहार और रूटीन में बदलाव आ सकता है, जैसे कि अनजान सी उदासी, अचानक म्यूजिक सुनना, किसी पुराने झगड़े को याद करना। यह बदलाव समाज में और पारिवारिक बातचीत में संकेत बनकर आते हैं, जिनसे स्त्री के मन में भी कुछ पुनः सक्रिय हो जाता है। साझा इतिहास और संवेदनशीलता। अगर दोनों के बीच कोई पुराना अटूट बंधन रहा है, चाहे संबंध, प्रेम, दोस्ती या अधूरी कहानी का रूप में, तो एक का ज्यादा सोचना दूसरे के अवचेतन मन में इशारे छोड़ देता है। इंट्यूशन और सामाजिक पढ़ाई। स्त्रियां अक्सर भावनात्मक संकेतों के प्रति अधिक जागरूक होती हैं। वे चेहरे की छोटी छोटी हरकतें, स्वर का टोन, शब्दों के पीछे का अर्थ पढ़ने में माहिर होती हैं। जब किसी पुरुष का मन लगातार किसी पर टिका रहता है तो उसके व्यवहार में सूक्ष्म अंतर आते हैं, और यह अंतर स्त्री के लिए चेतावनी सा संकेत हो सकते हैं। भावनात्मक हलचल, बेचैनी, यादों का आविर्भाव और नींद का असर। जब पुरुष 24 घंटे किसी स्त्री को याद करता है, वहां सिर्फ सोच नहीं बल्कि भावनात्मक हलचल भी होती है। इस हलचल का असर स्त्री पर 3 प्रमुख तरीकों से दिखाई देता है। एक, बेचैनी का सॉफ्ट संकेत। स्त्री को अचानक अधूरी बातों या पुराने पलों की याद आना शुरू हो सकती है। यह बेचैनी हमेशा नकारात्मक नहीं होती, कभी कभी यह मीठी खटास और तड़प का मेल होती है, जैसे कोई पुरानी रागिनी जो बीच में रुक गई हो। 2, यादों का आविर्भाव। कुछ दृश्य, गंधे या गीत जो पहले अनिवार्य नहीं थे, वे अचानक स्मृति में लौट आते हैं। यह आविर्भाव बताता है कि किसी तरह की मानसिक ऊर्जा उस दिशा में बह रही है। 3, नींद और सपनों पर असर। लगातार किसी के बारे में सोचने से सपनों पर असर पड़ता है। स्त्री के सपनों में वह पुरुष, पुराने संवाद या अधूरा संवाद आने लगता है। सपने और आधे अधूरे विचार रात में अक्सर बेचैनी को और गहरा कर देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि, आत्मिक जुड़ाव और संकेत। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए
तो यह घटना एक तरह के आत्मिक जुड़ाव का संकेत हो सकती है। कई पर्व प्रथाएं, ध्यान विधियां और पुरानी कथाएं इस बात का समर्थन करती हैं कि जब दो आत्माएं किसी कारण से जुड़ी होती हैं तो एक की अनुभूति दूसरे तक पहुंचती है, भले ही वे शारीरिक रूप से दूर हों। यहाँ आध्यात्मिक संकेतों की कुछ रूपरेखाएं हैं। आंखों की नमी या अचानक उदासी। कुछ महिला आत्माएं बिना किसी स्पष्ट कारण के भावुक हो सकती हैं। यह संकेत हो सकता है कि कोई उन्हें लगातार याद कर रहा है। मन का खिंचाव किसी दिशा की ओर। कभी कभी स्त्री का मन बिना किसी कारण किसी खास जगह या किसी खास वस्तु की ओर खींच जाता है। यह भी संकेत है कि कोई स्मृति ऊर्जा सक्रिय है। आंतरिक आवाज या अंतर्ज्ञान। एक हल्की आंतरिक आवाज आना या अचानक किसी नाम का ख्याल आना, यह छोटी छोटी चीजें आध्यात्मिक संकेत मानी जाती है। व्यवहारिक संकेत। दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव। यादों की ऊर्जा सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं रहती, यह व्यवहार में भी परिवर्तन लाती है, जो अक्सर पहली बार में बहुत मामूली लगते हैं परंतु निशान छोड़े जाते हैं। सोशल मीडिया पर सक्रियता, निष्क्रियता। अचानक किसी फोटो को बार बार देखना, किसी पोस्ट को डिलीट कर देना या पुराने मैसेजेस पढ़ना। रुचियों का बदलना। उसी तरह की फिल्में, गाने या किताबें फिर से पसंद आना जो उनसे जुड़ी हो। सामाजिक बातचीत में बदलाव। दोस्तों परिवार के साथ बात करते समय मन कहीं और जाना और छोटी सी उदासी लिपट जाना। ये छोटे छोटे बदलाव दिखाते हैं कि भीतर कुछ गहराई में उठ रहा है और वह उठान अक्सर किसी का लगातार सोचने का प्रत्यक्ष प्रभाव है। दूसरी घटना का गहन विश्लेषण। मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक परतें। क्यों कुछ पुरुष 24 घंटे किसी को सोचते हैं? ये समझना जरूरी है कि पुरुष का लगातार किसी के बारे में विश्वास बनाकर बात कर रहे हैं कि किसी को 15 घंटे इस तरह से लेख करने चाहिए। स्त्री को सोचता रहना हर बार एक जैसा कारण नहीं रखता। कारण कई हो सकते हैं। अधूरी चाहत या अनसुलझा मोह। जब कोई रिश्ते अधूरा रह जाता है या किसी ने अपने मन की बात ना बताई हो। दैनिक जीवन में खालीपन। कुछ लोग जीवन के खट्टे मीठे पलों में किसी याद को पकड़कर अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। भावनात्मक निर्भरता। यह कभी कभी प्रवृत्ति बन जाती है, किसी व्यक्ति की सोच पर निर्भरता। आवृत्ति और आदत। बार बार किसी के बारे में सोचना आदत बन सकती है। मन उस आदत का पालन करता है। जब यह कारण होते हैं तो पुरुष की सोच गहरी, बार बार और निरंतर हो सकती है और इसका प्रभाव उस स्त्री पर भी पड़ता है। स्त्री के अनुभव का सामाजिक संदर्भ। स्त्री के अनुभव को समझने के लिए हमें उसके सामाजिक और पारिवारिक संदर्भ को भी देखना होगा। कभी कभी वो विवाहित हो सकती है और परिवार की जिम्मेदारियों में उलझी हो, तब भी भीतर कहीं एक पुरानी याद की लौ जल सकती है। वह नई जिंदगी शुरू कर रही हो पर पुरानी यादें उसका मन खींच सकती हैं। यह वह स्पष्ट ही नहीं जानती कि यह अचानक उदासी क्यों है, इसलिए उसे इन संकेतों की पहचान करना मुश्किल लगता है। सामाजिक दबाव, वर्जनाएं और जिम्मेदारियों के कारण स्त्री अक्सर अपने भावों को दबा देती है, पर अर्थों की यह गूंज भीतर कहीं रहती है और जो पुरुष लगातार सोच रहा है उसकी तरंगे उसी गूंज को पोषित कर सकती है। भावनात्मक सुरक्षा और सीमा। क्या यह ठीक है? यह चर्चा महत्वपूर्ण है। यदि पुरुष लगातार इसी स्त्री को सोच रहा है तो क्या यह स्वस्थ है? क्या यह स्त्री पर अनावश्यक दबाव डालता है? सीमाएं और सहमति। किसी भी भावनात्मक संकेत के आगे सबसे महत्वपूर्ण चीज है सीमा और सहमति। यदि स्त्री इस ऊर्जा को असहज पाती है तो उसे उसकी सुरक्षा का अधिकार है। भावनात्मक जिम्मेदारी। सोचने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी भावनात्मक जिम्मेदारी समझे। उसकी सोच का असर दूसरों पर भी पड़ता है, इसलिए आत्मनियमन और संवेदनशीलता जरूरी है। संवाद का महत्व। अगर परिस्थितियां ऐसी हो कि दोनों एक सुरक्षित संदर्भ में बात कर सकें तो संवाद से बहुत कुछ हल हो सकता है, पर यह तभी संभव है जब दोनों पक्ष खुलकर और सम्मान के साथ बातचीत करें।
स्त्री के लिए आत्म देखभाल के तरीके। यदि स्त्री महसूस कर रही है कि कोई उसे लगातार याद कर रहा है और यह अनुभव उसे असहज कर रहा है, तो यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। 1. ध्यान और ध्यानशील अभ्यास। प्रतिदिन 10 से 20 मिनट की ध्यान विधि तनाव को कम करती है और मन को स्थिर बनाती है। 2. जर्नलिंग लेखन। अपने भावों को न लिख देना बल्कि लिखकर बाहर निकाल देना मन को हल्का करता है। 3. सीमाएं सेट करना। अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं बनाएं और यदि जरूरत हो तो डिजिटल सीमाएं, सोशल मीडिया पर गुप्तता अपनाएं। 4. समर्थन नेटवर्क। दोस्त, परिवार या थेरेपिस्ट से बात करना भावनाओं को साझा करना राहत देता है। 5. रचनात्मकता में ऊर्जा लगाना। कला, संगीत, योग या पढ़ाई कुछ नया सीखना मन को दिशा देता है। यह उपाय स्त्री को मदद देंगे कि वह अपनी भावनात्मक स्थिति को समझे और उसे नियंत्रित कर सके, बजाय कि अपने आप को फंसाए रखे। तीसरी घटना के निहितार्थ। रिश्तों में बदलाव और पुनर्संयोजन। जब पुरुष की लगातार सोच का प्रभाव स्त्री तक पहुंचता है तो यह रिश्तों पर भी असर डाल सकता है, कभी सकारात्मक तो कभी चुनौतीपूर्ण। सकारात्मक रास्ते। पुनर्संयोजन के अवसर। कभी कभी यह स्मृति ऊर्जा पुराने संबंधों को नया जीवन दे सकती है, जिससे संपर्क, माफी या समझ बनती है। अतः क्षमता और आत्म जागरूकता। दोनों पक्ष अपने भीतर उठ रहे भावों को समझकर रिश्ते को और मृदुता से देख सकते हैं। आध्यात्मिक सीख। यह अनुभव दोनों को अपनी आत्मिक यात्राओं के बारे में सोचने का मौका दे सकता है कि कौन कौन से सबक जुड़े हैं। चुनौतीपूर्ण रास्ते। दोबारा जुड़ना जो हल नहीं करता। कभी कभी सिर्फ यादें वापस लाना समाधान नहीं होता, पुराने जख्म वही रह जाते हैं। असुरक्षा और गलतफहमी। लगातार सोचना और संकेत भेजना। स्त्री में असुरक्षा पैदा कर सकता है, खासकर अगर वह वर्तमान जीवन में स्थिर हो। सीमाओं का उल्लंघन। यदि पुरुष की सोच के कारण व्यवहार में व्यवहार आते हैं, जैसे बार बार मौखिक संपर्क करना, जब स्त्री असहज हो तो यह सीमा उल्लंघन बन सकता है। रिश्ते में संयम, साफ बातचीत और परस्पर सम्मान, यह 3 चीजें आवश्यक हैं। सिर्फ सोचने भर से कुछ हल नहीं होता। शब्द, इरादा और क्रिया का संयोजन जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यादों की गहराई में छुपा संदेश। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ऐसी यादें अक्सर आत्मा के पाठ होती हैं, जीवन में आई सीखें, अधूरे करार या आत्मिक स्रोत से जुड़ी हुई यादें। यदि पुरुष 24 घंटे किसी स्त्री को सोचता है तो यह दोनों के लिए एक संकेत हो सकता है कि वहां कुछ शेष है जिसे पूरा करना चाहिए, या कुछ ऐसा जो सीखने योग्य है। यहां कुछ प्रश्न है जो दोनों पक्ष खुद से पूछ सकते हैं। क्या यह स्मृति किसी अच्छे सबक या चेतावनी की तरह है? क्या यह सिर्फ एक आदत है या भावनात्मक निर्भरता? क्या इससे किसी की जिंदगी में वास्तविक शांति आएगी? अगर उत्तर सोच समझ कर दिए जाए तो यह अनुभव संघर्ष की वजह नहीं बल्कि विकास की राह बन सकता है। संक्षेप। पहली घटना का सार। जब पुरुष लगातार 24 घंटे किसी स्त्री को सोचता है तो वह सोच केवल निजी नहीं रहती, यह एक ऊर्जा बनकर स्त्री तक पहुंच सकती है। 2. स्त्री के भीतर यह ऊर्जा भावनात्मक हलचल, बेचैनी और स्मृतियों के अचानक आविर्भाव के रूप में दिख सकती है। 3. इस घटना के पीछे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कारण होते हैं और प्रतिक्रिया के रूप में सीमाएं, आत्म देखभाल और संवाद आवश्यक होते हैं। आगाहियां और सुझाव। क्या करें और क्या ना करें। किसी भी तरह का दबाव या जबरन संपर्क ना करें। यदि वह स्त्री असहज दिखे, उसकी सीमाओं का सम्मान करें, अपनी भावनाओं का सम्मान करें, पर उन्हें नियंत्रित भी रखें। जरूरत पड़े तो आत्मचिंतन और मित्रों परिवार की मदद लें। खुला संवाद। अगर दोनों की स्थिति उपयुक्त हो तो शांति और सम्मान के साथ बातचीत को प्राथमिकता दे। समापन। यादें एक आशीर्वाद भी हो सकती है, जिम्मेदारी भी। यादें चाहे कितनी भी तीव्र हो, स्वयं में कोई अपराध नहीं, पर उस तीव्रता का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है वही असली परीक्षा है। जब पुरुष 24 घंटे किसी स्त्री को सोचता है तो परिणाम
सिर्फ प्रेम या तड़प नहीं होता, वह उन दोनों की जिंदगियों में हल्की थोड़ी हलचल, सवाल और परिवर्तन लेकर आता है। वह बताती है कि मनोर्जा कैसे काम करती है और कैसे वह स्त्री के भीतर बदलाव ला सकती है। अगले लेखों में हम दूसरी और तीसरी घटनाएं भी उसी गहराई से समझेंगे, जिनमें व्यवहारिक संकेत, जीवन में बदलाव और किस तरह इस स्थिति से आगे बढ़कर स्वस्थ संबंध बन सकते हैं शामिल होंगे। यदि आप चाहे तो मैं अब तुरंत दूसरी घटना पर भी वही शैली और गहराई में लिख दूं, ताकि पूरा तीनों पहलुओं का विस्तृत, उपयोगी और भावनात्मक रूप से सशक्त विश्लेषण मिल सके। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।